शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि घर में पीतल के बर्तन क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, सामान्यतः रसोई घर में स्टील, पीतल, कांसे, कांच, एल्युमिनियम, लोहे, प्लास्टिक, तकरीबन सब तरह के धातु के बर्तन उपलब्ध होते हैं। और ये भी सच है कि बर्तन गर्म होने पर, मसाले भूनने पर या कोई भी खट्टे पदार्थ बनाने पर किसी न किसी रासायनिक प्रक्रिया से अवश्य गुजरते हैं और जिसका असर भोजन पर होता है और भोजन करने के बाद हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है और हमारे ग्रह पर भी असर पड़ता है। तो इस वीडियो में तो हम पीतल की बात करेंगे, पूजा पाठ की भी हम बात कर ही लेंगे। पीतल के बर्तन घर में रखना शुभ माना जाता है। सेहत की दृष्टि से पीतल के बर्तनों में बना भोजन स्वादिष्ट तुष्टि प्रदाता होता है तथा इससे आरोग्य और शरीर को तेज प्राप्त होता है। पीतल का बर्तन जल्दी गर्म भी हो जाता है जिससे गैस तथा अन्य ऊर्जा की बचत होती है और पीतल के बर्तन दूसरे बर्तन से ज्यादा मजबूत होते हैं। पीतल के कलश में रखा जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। देखिए, पीतल अथवा ब्रास एक मिश्रित धातु है और पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता धातुओं के मिश्रण से किया जाता है और पीतल शब्द पित्त से बना है तथा संस्कृत में पित्त का अर्थ पीला होता है, अर्थात धार्मिक दृष्टि से पीला रंग भगवान विष्णु को संबोधित करता है। पूजा की बात यदि हम करें तो पीतल के बर्तनों का पूजा पाठ में विशेष स्थान होता है और यही वजह है कि भगवान को भोग भी पीतल के पात्रों में लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीतल का बर्तन आपकी सुई किस्मत भी जगा सकता है? यह हकीकत है। ज्योतिष शास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक अगर गुरुवार को पीतल के बर्तनों के कुछ उपाय कर लिए जाएं तो फिर तो आपके सारे जो प्रॉब्लम हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। पुराने समय में लोग पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और पीतल को शुभ मानते थे। वे चूल्हे की गर्म राख से रगड़कर बर्तनों को चमका देते थे। पीतल की परात, कढ़ाई, लस्सी वाले गिलास, खाना पकाने वाले जो जितने भी बर्तन होते हैं, ये समय समय पर इनकी कढ़ाई भी करवाई जाती थी ताकि उनका रख रखाव ठीक से हो। जब पीतल का बर्तन गर्म होता है तो नमक या कुछ खट्टे खाद्य पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया करके भोजन को खराब कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। पीतल की प्रकृति गर्म होती है, अतः इसमें दूध, दही, खीर, लस्सी, नींबू आदि डालने पर इनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि अगर आप पीतल के बर्तनों में खाना बनाते हैं या परोसते हैं तो पीतल उच्च कोटि का हो और बर्तनों की सफाई में नींबू सिरके के गर्म पानी के साथ में आप उसको प्रयोग में लाएं। नहीं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का, क्योंकि विज्ञान है पूरा ये। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके लाइफ में पैसों संबंधित समस्या हो तो पीतल इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको पीतल के पात्र में शुद्ध घी रखकर उसे कृष्ण कन्हैया को चढ़ाइए। इसके बाद इसे प्रसाद रूपी घी को जरूरतमंदों में बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा हर गुरुवार को नियमित पूर्वक यदि आप करते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, धन ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। अगर मान सम्मान और धन ऐश्वर्य की कामना हो तो पीतल आपके बड़े काम का है। इसके लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपको देवी मां के सामने पीतल के पात्र में शुद्ध घी का दीपक ही जलाना है। ऐसा करने से माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से समाज और कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और साथ ही मनोवांछित जो मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूरी होगी। पीतल के पात्रों का महत्व ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। स्वर्ण या पीतल जो है उसका जो पीला रंग है वो देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करता है तथा ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार पीतल पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। तो बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए पीतल का उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
ग्रह शांति और ज्योतिष अनुष्ठानों में दान हेतु पीतल के बर्तन दिए जाते हैं। पीतल के बर्तनों का कर्मकांड में अत्यधिक महत्व है। वैवाहिक कार्य में वेदी पढ़ने हेतु और कन्यादान के समय पीतल का कलश प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए भी पीतल के कलश का उपयोग किया जाता है और बगलामुखी देवी के अनुष्ठानों में मात्र पीतल के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। आज भी भारत के कई क्षेत्र में मृत्यु के उपरांत तक पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। मान्यता है कि इससे पितृगण को सूचित किया जाता है कि आपके कुल में जल और पिंडदान करने वाले वंशज का जन्म हो चुका है। जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं पीतल। मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि क्रिया के 10वें दिन अस्थि विसर्जन के उपरांत नारायण वली या पीपल पर पितृ जलांजलि मात्र पीतल कलश से दी जाती है। मृत्यु संस्कार के अंत में 12वें दिन त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान के बाद 12वीं की शुद्धि हवन और गंगा प्रसादी से पहले पीतल के कलश में सोने का टुकड़ा और गंगाजल भरकर पूरे घर को पवित्र किया जाता है। तो इसके महत्व को हम आपको बता रहे हैं। टेंशन वगैरह सब दूर हो जाएगा यदि आपने फॉलो किया तो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी लाइफ की टेंशन दूर नहीं हो रही हो तो पीतल की कटोरी में दही भरकर आप रखें और ध्यान रखें कि इसे आप अपने बेडरूम में बेड के नीचे रखें। अगली सुबह इस दही को किसी पेड़ में डाल दें। इससे लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। इसके अलावा मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरुवार के दिन पीतल के कलश में चने का दाल भरकर श्री हरि को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। पीतल के बर्तन घर में रखना शुभ माना जाता है। सेहत की दृष्टि से पीतल के बर्तनों में बना भोजन स्वादिष्ट तुष्टि प्रदाता होता है, पर अच्छी क्वालिटी का आपको पीतल लेना है। अब हम एक एक करके उपाय बताते हैं आपको। भाग्य उदय के लिए पीतल की कटोरी में चना दाल भिगोकर रात भर सिरहाने रखें और सुबह चना दाल पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। अटूट धन प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण पर शुद्ध घी से भरा पीतल का कलश चढ़ाकर निर्धन विप्र को दान करें। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजन कर पीतल के दिए में शुद्ध घी जलाएं। दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए पीतल की कटोरी में दही भरकर कटोरी समेत पीपल के नीचे रखें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए पीतल के कलश में चना दाल भरकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं और पीतल के बर्तन में कभी भी खट्टे पदार्थ नहीं रखें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।